नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज हम देखेंगे उत्तर अमेरिका के प्रमुख झील। उत्तर अमेरिका कॉन्टिनेंट याद रखिएगा। अमेरिका देश जो है उसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और उत्तर अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है उसमें 3 देश हैं। मैं आपको मैप पे दिखाता हूँ। ये गूगल अर्थ है। तो आप देखिए, सबसे ऊपर आपको दिखेगा कनाडा। ये है कनाडा, उसके नीचे है यूनाइटेड स्टेट्स, और सबसे नीचे है मैक्सिको। तो जो हमारा उत्तर अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसमें सिर्फ 3 देश हैं: कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स और मैक्सिको। तो इस तरह से ये सिर्फ 3 देशों का एक कॉन्टिनेंट है। और इसमें जो प्रमुख झीलें हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये डायरेक्ट पूछी जाती हैं कि किस कॉन्टिनेंट में है या किस देश में है, और इनसे रिलेटेड कुछ जो जानकारी है वो भी आज आपको यहाँ पर मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है ग्रेट बियर लेक। इसको मैं मैप पे नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये मैप के दृष्टि से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, इम्पोर्टेंट जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप कॉपी और पेन लेकर बैठें और इसे नोट करते चलें। कनाडा के उत्तर पश्चिम प्रांत में अवस्थित है और आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरती है। तो आपने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे कि भूमध्य रेखा किस देश से होकर गुजरती है, किस नदी को से होकर गुजरती है, या कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो वैसे ही आर्कटिक वृत्त है जो आपका 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, उसको आर्कटिक वृत्त कहते हैं। उसके ऊपर का पार्ट जो है वो फिर ध्रुवीय इलाके में आने लगता है, वो काफ़ी ठंडा होता है। तो आर्कटिक वृत्त जो है वो कहाँ से होकर गुजरती है? ग्रेट बियर झील से। तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, खास करके आर्कटिक वृत्त। फिर ग्रेट स्लेव झील, कनाडा के उत्तर पश्चिमी प्रांत के अंतर्गत अवस्थित झील। यह स्थान तांबा और सोना के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से किस झील के पास से तांबे और सोने का उत्पादन होता है? तो ये है ग्रेट स्लेव झील। याद रखिएगा, अभी तक ऐसे क्वेश्चंस कम देखे गए हैं पेपर में, लेकिन जिस तरह से कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है और पिछले कुछ समय मैंने ये ट्रेंड देखा है कि अब नए नए क्वेश्चन निकाले जा रहे हैं, पुराने क्वेश्चंस कम रिपीट हो रहे हैं क्योंकि पेपर भी काफ़ी सारे हो रहे हैं। तो इसलिए ये सारी झीलें भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इन्हें आप नोट डाउन करते चलिए। तो ग्रेट स्लेव झील लिखिए कनाडा, और तांबा और सोने के लिए प्रसिद्ध। बस 3 पॉइंट आपको लिखना है। फिर है अथाबास्का झील। तो अथाबास्का झील को यूरेनियम सिटी बोलते हैं। झील के उत्तरी छोर पर यूरेनियम सिटी अवस्थित है। तो इस तरह से अथाबास्का झील, यूरेनियम सिटी। हो सकता है आपको क्वेश्चन दे दे, एक तरफ ग्रेट स्लेव सोना चांदी लिखा हो, अथाबास्का यूरेनियम सिटी लिखा हो, और आपसे पूछे कि निम्न में से कौन सा सही नहीं मिला है, या मिलान करने के लिए क्वेश्चंस आ जाए। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर है रेंडियर झील। चर्चिल नदी इसे हडसन की खाड़ी से जोड़ती है। तो हडसन की खाड़ी कल मैंने आपको मैप में दिखाया था, और चर्चिल नदी इसे हडसन की खाड़ी से जोड़ती है। मीन्स रेंडियर झील और हडसन की खाड़ी के बीच एक नदी है जिसका नाम चर्चिल है। फिर विनीपेग झील, मानिटोबा में स्थित यह हिमनद झील अगासिज के अवशेष के रूप में है। सस्केचुआन नदी विनीपेग झील में गिरती है। तो यहाँ पर आपको कनाडा की एक नदी सस्केचुआन नदी का नाम मिल गया, जो कि विनीपेग झील में गिरती है। और ये कैसी झील है? तो ये एक हिमनद से बनी झील है। नेल्सन नदी द्वारा इसका जल उत्तर पूर्व में हडसन की खाड़ी में गिरता है। तो सस्केचुआन नदी विनिपेग झील में गिरती है, और फिर विनिपेग झील से भी एक नदी निकलती है, उसे नेल्सन नदी कहते हैं, जो कि हडसन की खाड़ी में गिरता है। तो इस तरह से एक चेन बनता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा आप। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। अब ये इम्पोर्टेंट झीलें हैं, उत्तर अमेरिका और कनाडा की सीमा पर पाई जाती हैं। इनको शॉर्ट में आप होम्स से याद रख सकते हैं। मैं इनको आपको मैप पर भी दिखाऊंगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये क्रम में भी पूछी जा सकती हैं कि कौन सी झील किस क्रम में है। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मैं इसे आपको भी दिखाता हूँ। पहली ये शॉर्ट नेम याद रखिएगा, होम्स। ये याद करने का केवल एक तरीका है, ज़रूरी नहीं है कि इसी क्रम में ये नदियाँ हों, सॉरी ये झीलें हों। तो यहाँ एच से आपका ह्यूरन झील है, ओ से आपका ओंटोरियो झील है, एम से आपका मिशिगन झील है,
ई से इरी झील है और एस से सुपीरियर झील है। तो ये 5 झीलें हैं, इन्हें ग्रेट लेक्स भी बोला जाता है। और याद रखिएगा ये दोनों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और जो कनाडा देश है इसके बीच में है। क्या आप कनाडा देश की राजधानी मुझे कमेंट में करके लिख के बता सकते हैं? चलिए आप तीनों का राजधानी बताइए, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको, इन तीनों की राजधानियाँ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, आइए अब इनको हम देखते हैं मैप्स में। तो ये देखिए, ये आपका उत्तरी अमेरिका है और यहाँ पर है ये 5 झीलें आपकी। ठीक, तो ये आपका लेक सुपीरियर यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर ये है आपका लेक मिशिगन, फिर लेक ह्यूरॉन, लेक इरी, और ये है आपका जो एक लेक बची हुई है लेक ओंटेरियो। तो इनको आप अच्छे से याद रखिएगा, मैं फिर से दिखाता हूँ। ये है सुपीरियर, सुपीरियर लेक के बाद माफ़ कीजिएगा, ये ऐसे, ये है सुपीरियर लेक, ये है इरी लेक, फिर ये है ह्यूरॉन, फिर ये नीचे है मिशिगन और ये है ओंटेरियो। ठीक, इसको आपको इस क्रम में याद रखना है। तो याद रखिएगा ये आपका वेस्टर्न पार्ट होगा और ये ईस्टर्न पार्ट होगा। ठीक है, तो वेस्ट टू ईस्ट ऐसे आप याद रख सकते हैं। सुपीरियर, और सुपीरियर के बाद आपकी मिशिगन, मिशिगन के बाद फिर आपकी ह्यूरॉन, ह्यूरॉन के बाद फिर आपकी ईरी, और ईरी के बाद फिर आपकी ओंटेरियो। और यहाँ पर आपको एक बहुत ही फेमस शहर दिख रहा होगा, न्यूयॉर्क। तो आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूयॉर्क शहर जो है वो किस झील के समीप स्थित है, तो आपका आंसर होना चाहिए ओंटेरियो। ठीक है, अब मैं आपको इन झीलों के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। जैसे सुपीरियर लेक जो है आपकी, तो ये जो है कैस्पियन सागर के बाद दूसरी सबसे बड़ी झील है विश्व की। तो याद रखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। सागर लगा हुआ है लेकिन वो झील है। और झील होती क्या है? झील ऐसा वाटर बॉडी है जो स्थल खंडों से घिरी होती है। इसका संबंध किसी सागर से नहीं होता है और इसका जल स्तर सदैव स्थिर रहता है। ठीक है, तो जो सुपीरियर लेक है ये कैस्पियन सागर के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है और डुलुथ शहर इसके पास है। याद रखिएगा, डुलुथ शहर इसके पास है। दूसरी है ह्यूरॉन झील। तो ह्यूरॉन झील जो है ये सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील जो है ये सू नहर से जुड़ी हुई है। ह्यूरॉन झील आपकी सुपीरियर झील से सू नहर से जुड़ी हुई है। तो याद रखिएगा, एक नहर सू, मैं फिर से, सू नहर, तो सू नहर सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील को आपस में जोड़ती है। और उसके बाद अगला है ओंटारियो झील। तो ओंटारियो झील इन 5 झील में सबसे छोटी झील है। ये ओंटारियो झील जो है, अगर आपसे पूछे कि 5 महान झीलें जो कि उत्तरी अमेरिका में स्थित हैं उनमें सबसे छोटी झील कौन सी है, तो आपका उत्तर होगा ओंटारियो झील। ठीक, फिर है इरी झील। तो इरी झील अमेरिका का एक बहुत ही फेमस शहर है, डेट्रॉयट। और ये जो है मोटर यान बनाने के लिए फेमस था, डेट्रॉयट शहर फेमस है। तो ये आपका इरी झील के पास स्थित है। फिर एक और शहर है ओहियो, क्लीवलैंड, वो भी इरी झील के पास है। फिर मिशिगन झील। मिशिगन झील एकमात्र ऐसी झील है जो इन 5 झीलों में सिर्फ एक देश के, अकेले यूएसए के अंडर आती है। याद रखिए, ये 5 झील, आपको यहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर भी दिख रही होगी। तो ये 5 झील जो है ये दोनों में कॉमन है, साझा है। देखिए ये जो ये जा रही है ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो ये कनाडा और अमेरिका के बीच में साझा है। लेकिन ये झील ये पूरी तरह से यूएसए के कंट्रोल में है और यही चीज़ पेपर में पूछी जा सकती है। तो याद रखिएगा, मिशिगन झील पूरी तरह से
अमेरिका के कंट्रोल में है। ठीक है, ये पांचों झील खूब अच्छे से याद रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। और अब बची हुई जो झीलें हैं आइए हम उन पे चर्चा कर लेते हैं। ग्रेट साल्ट लेक, तो ये उटाह यूएसए में स्थित है और ये स्वच्छ पानी की झील है। ठीक है, तो उटाह यूएसए में जो है एक स्टेट का नाम है, जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश है वैसे ही वहाँ पर ग्रेट साल्ट लेक है। फिर अब एक चीज़ और याद रखिएगा, नाम ग्रेट साल्ट लेक है लेकिन ये कैसी झील है, ये स्वच्छ पानी मतलब ताज़े पानी की झील है, ना कि खारे पानी की झील। फिर लेक मीड नेवादा यूएसए में, तो नेवादा भी अमेरिका का एक स्टेट है, वहाँ पर भी स्थित है। तो कोलोराडो नदी पर बने हूवर और बोल्डर बांध का जलाशय है ये। तो एक और नदी कोलोराडो नदी, अब आप देखिए लेक मीड कहाँ है, यूएसए के नेवाडा में, तो कोलोराडो नदी कहाँ बहेगी, यूएसए में बहेगी। और वहाँ पर कौन से बांध है, हूवर और बोल्डर बांध है। तो इस तरह से आप इनको कनेक्ट करते हुए चलिए। फिर है ओजार्क झील, ओजार्क झील मिसौरी यूएसए में स्थित है और फोर्ट पेग झील मोंटाना यूएसए में स्थित है। तो ये सारे झीलों को आपको याद रखना है, कम से कम इतना तो याद ही रखिएगा कि किस कॉन्टिनेंट और किस देश से रिलेटेड है। बाकी और जो हैं डिटेल्स अगर आप उसको भी याद रख पाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम उत्तरी अमेरिका की नदियों और पर्वतों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में आपने सुझाव दीजिए। मैंने जो क्वेश्चन पूछा था तीनों स्टेट की राजधानियाँ, उनको ज़रूर से जवाब दीजिए। थैंक यू वेरी मच।